की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा इसके अंदर सेट करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, सेट के पास कर्सर होता है, इस मैप के पास कर्सर नहीं होता। तो जो भी हमें डिराइव करना होता है तो किस कन्वर्ट कराना पड़ता है, मैप के डेटा को सेट सेट कर्सर, ठीक है, कर्सर के लिए। ठीक, तो हैश मैप जो है इंसर्शन ऑर्डर सपोर्ट नहीं करता है। तो ये नोट डाउन आप लोग नोट कर लेना यार, ठीक है। लिंक्ड हैश मैप क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। आप डेटा इंसर्ट करेंगे उसी मैनर में डेटा आपको फेच करके देगा, इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद है ट्री मैप। ट्री मैप में भी वही है। ट्री मैप का जो डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक्ड हैश मैप का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हैश टेबल प्लस डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट लिंक नोड के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो हैश टेबल है प्लस डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसका डेटा स्ट्रक्चर है। और ट्री मैप का डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ट्री मैप बाइनरी ट्री के बेस पे ये काम करता है। ट्री मैप पे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री। उसी तरह से वो सर आपकी स्क्रीन सर नहीं दिख रही है सर के, मतलब स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं किया, ये देखो अभी हुआ स्क्रीन विजिबल। हाँ सर, हाँ हो गई। एग्जाम्पल बता दे सभी को, तीनों का एग्जाम्पल देख लो, फिर इसके बाद हम मूव करेंगे, इस पे चलेंगे क्यू और डी क्यू पे। मतलब क्यू जो है, क्यू एक इंटरफेस है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, प्रायोरिटी क्यू और एरे डी क्यू। इसको देखते हैं। तो अब तुम लोग इतना दूर दूर रहते हो, ऑफलाइन होता तो आज बंद करके चलते घूमने। सर आप आ ही नहीं रहे सर नोएडा, सर आप आ जाओ तो सर। चलो यार, चलो घूम के आते हैं मार्केट, मॉल, कभी कभी पिक्चर देखने चलो। बस जल्दी आने वाला है यार, बस थोड़ा सा क्या है, कुछ काम है, घर के काम में थोड़ा फंस गया हूँ। यहाँ से निकलूंगा तुरंत आऊंगा। चलो, ये मैंने यहाँ पर बताया, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, उनको देखो। शायद एग्जांपल बता दिया था क्या हैश मैप का? अच्छा, सिर्फ हैश मैप को बताया था। यस सर। बाकी आप लोग कर लोगे, बता दूं? बता दें? लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप कुछ नहीं यार, सिंपल है। उसका लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, डेटा ऐड करो, यही है, लूप चलाना है, डेटा है इसके पास, डिस्प्ले करना। उसी तरह से ट्री मैप में डेटा ऐड करोगे, वो शॉर्टिंग में डेटा आपको रिटर्न करके देगा। क्या बोलते हैं, बता दे एक बार। कर लेंगे सर, यहाँ पर बता दो सर। शिवम बताएगा सर, शिवम। शिवम तो बोलेगा सर बता ही दो। जब इतना बताया तो उसको क्यों छोड़ दो सर? बोलूंगा सर मैं, सर फायर सब करेंगे सर। तो फिर सर मत बताओ सर, सर मत बताओ सर फिर। है ना। चलो, ये टास्क है, आप लोग करके दिखा। चलो चलो, क्यू और डी क्यू देखते हैं। क्यू चलें, क्यू इंटरफेस। यस सर। और बाकी लोग बोलेंगे सर आपने तो हमसे तो पूछा ही नहीं। आपने दोनों से फैसला कर लिया। क्लियर? लाइट को बड़ा दिक्कत कर रहा है। क्यू इंटरफेस अवेलेबल है कहाँ? आप लोग ट्राई करना, हैश मैप, ट्री, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप
दोनों में आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सेम अप्रोच है। देखो क्यू जो है ये एक्सटेंड किया है किसको, कलेक्शन को। कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट क्या है, क्यू। क्यू जो डेटा सेट करता है, क्यू डेटा स्टोर करता है, ये कौन से मैनर में स्टोर करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। कि जो चीजें पहले ऐड होगी वही चीजें पहले बाहर जाएंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, एक डायग्राम देखें क्यू का। यस सर। नैनिका, नैनिका आ रही है आज? ये हमारा कंटेनर है और ये जो है यहाँ डेटा का लास्ट पॉइंट है। मैंने क्या बोला, जो चीजें ऐड होंगी पहले वही चीजें पहले निकाली जाएंगी। तो ऐड करने के लिए डेटा को ऐड करना है, हमारा डेटा है, ठीक है। डेटा को ऐड करो किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर ऐड हुआ, ये ऐड हो गया। अब बोलो कि निकालो, तो कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा या इधर से निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो चीजें पहले ऐड होंगी वो पहले बाहर जाएंगी। रिवर्स रिवर्स प्रोसेस चलेगा फिर उसमें। हाँ, इसमें भी चलता है, बस प्रोसेस चलता है। 1 मिनट कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ, मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिख दूं। स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ एंडिंग पॉइंट। यहाँ से डेटा स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ या फिर ऐड और ऐड करना और रिमूव करना, ऐसा भी बोल सकते हो। एडिंग एडिंग और रिमूव। तो डेटा हमने क्या किया, फर्स्ट ऐड किया तो ये पहले निकाला जाएगा। दूसरा डेटा हमने ऐड किया वापस से, यहां से ऐड होगा, इधर निकालेगा। थर्ड इस तरह से ऐड होता जाएगा कंटिन्यूसली, होगा और निकाले। तो एंडिंग पॉइंट, इसके पास देखो दो चीजें हैं क्यू में। क्या है, एक जो है कि इधर से डेटा ऐड हो रहा और दूसरे साइड से निकाला जा रहा। ऐसा नहीं है कि जहां से ऐड हो रहा वहीं से निकाले, मतलब पॉइंट किसके, दो पॉइंट है ना। एक ऐड करने का ऐड करने का डेटा अलग है इसका स्ट्रक्चर, रिमूव करने का डेटा स्ट्रक्चर अलग है। इसके मेथड देखो, कुछ मेथड्स है। ये कहलाता है, देखो ये क्यू क्या है, एक इंटरफेस है। इसका मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर डेटा लोड करेंगे, ठीक है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है जो, एक है प्रायोरिटी क्यू जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। दूसरा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है
देखो, एक है क्यू इंटरफेस। क्यू इंटरफेस की जो इसके अंदर इंटरनल है, क्या है, डी क्यू एक इंटरफेस है। इसके अंदर एक ये जावा डॉट ट्यूटर पैकेज के अंदर जो है डी क्यू एरे, डी क्यू दोनों क्या है, ये जो है इम्प्लीमेंट करता है किसको, डी क्यू इंटरफेस को, एरे डी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू जो है ये इम्प्लीमेंट करता है किसको, एब्स्ट्रैक्ट जो इम्प्लीमेंट करेगा किसको, क्यू इंटरफेस को। ठीक है, तो ये एरे डी क्यू और ये कहां चला गया, एरे डी क्यू इंटरनली किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, दोनों क्यू को। डी क्यू इंटरफेस और क्यू इंटरफेस। तो क्यू इंटरफेस जो है इसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कौन है, प्रायोरिटी क्यू। और इसके अंदर जो सब इंटरफेस है वो है डी क्यू। डी क्यू की इंप्लीमेंटेशन कौन है, एरे डी क्यू। क्या है, एरे डी क्यू। देखो इसको मैं बस मैं कुछ मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जानना जरूरी है। ये है ऐड फर्स्ट, अच्छा सॉरी, डी क्यू नहीं, पहले एरे, सॉरी प्रायोरिटी क्यू क्यू की सर सब क्लास कौन सी है सर, सब क्लास? क्यू देखो यहाँ पास मैं डिजाइन ही कर देता हूँ। ये है आपका क्यू इंटरफेस, देख लो पहले इसकी क्यू इंटरफेस के जो इसकी सब क्लास है वो है डी क्यू इंटरफेस, ये ठीक है। डी क्यू इंटरफेस इनडायरेक्टली इसने क्या किया है, क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड किया है। यस, दूसरा एरे प्रायोरिटी क्यू किसकी इंप्लीमेंटेशन है, डायरेक्ट। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्यू है, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्यू इंटरनली, एब्स्ट्रैक्ट क्यू किसको, क्यू को फॉलो करता है, क्यू को। तो मतलब डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन है किसका, क्यू का। क्यू का। ये है क्यू और एब्स्ट्रैक्ट, क्यू, एरे डी क्यू, सॉरी डी क्यू, एरे डी क्यू, एरे डी क्यू, इसकी है ये जो है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसकी इंप्लीमेंटेशन डी क्यू इंटरफेस। तो डी क्यू इंटरफेस जो है ये क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज है, तो इसको अभी देखने की जरूरत नहीं, अब देखना देख लो, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पास डायरेक्ट क्या देखोगे, यहाँ से समझोगे, इसको हटा दो। सर क्यू की सर सब क्लास है सर डी क्यू इंटरफेस, और सर क्यू जो है सर वो इम्प्लीमेंट करता है प्रायोरिटी क्यू को। हाँ देखो, सब मैं भी पॉइंट कर दे रहा हूँ तो कुछ समझिएगा। ये एक्सटेंड किया है किसको, इसको, और ये एक्सटेंड करेगा किसको, क्यू इंटरफेस को। ठीक है, ये क्लास है,
है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक्सटेंड करता है किसको, इंटरनली डीक्यू को। ये इंटरफेस है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और ये एक्सटेंड करेगा किसको, ठीक ठीक है। ये एक इंटरफेस है, इसलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, सब इंटरफेस। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। तो दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कौन सा, क्यू एक इंटरफेस है जिसकी दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कौन कौन सी, प्रायोरिटी क्यू एंड एरे डी क्यू। तो जो प्रायोरिटी क्यू है ये क्यू का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसका जो डिजाइन पैटर्न है अलग है, और एरे डी क्यू का स्ट्रक्चर जो है अलग। क्या क्या है दोनों में डिफरेंस, मेथड में अभी कॉपी कर रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा दोनों। देखो दोनों के मेथड्स पहले निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू के मेथड्स कौन से हैं। प्रायोरिटी क्यू यहाँ पास देखो वैसे भी दिखा रहा है, चप्पल से क्या जाता है, मैंने कंटेन्स कंपैरेटर ग्रोवर प्रिंट। ये पीक मेथड है, इसके पास पीक, पोल, रिमूव, और रिमूव इफ, रिटेन ऑल, साइज, लिटरेटर, बाकी सारी चीजें आप मालूम ही है। इटरेटर मालूम है, इटरेटर पीक, ऑफर की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपको क्या जरूरत है, पीक का, पीक मेथड, ऑफर, दूसरा पोल, प्रायोरिटी क्यू। ये प्रायोरिटी क्यू के पास, अब क्यू के पास, क्यू इंटरफेस के पास, क्योंकि ये कॉमन है ना तो सभी में होगा, दोनों के लिए होगा। तो फंक्शन F4 प्रायोरिटीज, तो ऐड एलिमेंट ऑफर पीक एंड रिमूव, ये सारे ऐड मालूम ही है, एलिमेंट्स देख लो, ऐड मतलब सिंक करने के लिए एलिमेंट्स। यहाँ पास सभी के बारे में लिखा हुआ है, एक बार आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। ऐड एलिमेंट ऐड करने के लिए, ऑफर से रिट्राइव रिट्राइव, रिमूव मेथड भी यूज होता है रिमूव करने के लिए। यहाँ पास पोल जो होगा ये क्या करता है, ये रिमूव नहीं करता है डेटा को, आपको क्या करेगा, पोल मेथड ये आपको डिटेल मीन्स डेटा रिटर्न करके देगा, लेकिन रिमूव नहीं करता है। रिमूव रिट्राइव भी करता है, रिट्राइव भी करेगा, एंड रिमूव दोनों एक साथ काम करता है। और ऑफर जो है रिट्राइव एंड रिमूव द हेड ऑफ दिस क्यू, ठीक है। दिस मेथड डिफर फ्रॉम ओनली इन दैट थ्रो एन एक्सेप्शन इफ क्यू इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। या एलिमेंट जो है ये रिट्राइव बट डज नॉट रिमूव द हेड ऑफ दिस क्यू और रिटर्न्स इफ दिस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। पीक मेथड का उल्टा पढ़ देगा, पीक मेथड जो है रिट्राइव बट डज नॉट रिमूव। पीक मेथड का काम क्या है, पीक रिट्राइव करता है। ये स्टैक वाला याद हो गया, स्टैक, स्टैक मेथड याद है, स्टैक के
उसमें पीक मैंने बताया था ना, पीक होता है और पुश एंड पॉप। उसके अंदर होता है हेड सेक्शन टॉप आ रहा, तो फर्स्ट इन क्या है, लास्ट आउट, वो डिफो मैनर में चलता है। और जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर फॉलो करता है। तो जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलेगा तो उसके लिए भी आपको इसमें हेड रहता है। तो हेड में मीन्स टॉप जो क्यू का हेड, ये रखा द हेड ऑफ दिस क्यू, क्यू का जो हेड होगा तो वहां से डेटा को रिट्राइव करेगा, रिमूव नहीं करता है पीक मेथड। एलिमेंट है ये, इसका सबका अलग अलग सिचुएशन के लिए है। यहाँ पास क्या करेगा, आपको डेटा रिटर्न करके देगा, रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, द हेड ऑफ दिस क्यू। कौन कौन सा मेथड हो गया, और पोल, कॉपी, पोल हो गया, रिमूव एलिमेंट, पीक, पीक तो हो गया, पीक पोल ऑफर, रिमूव, रिमूव सिंपली रिमूव करने को जाता है। रिमूव मीन्स ऑल रिकॉर्ड रिमूव, क्यू में से सारे रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड। चलो लिख लेते हैं, एरे के सारे डेटा, सॉरी एरे बोल रहा हूँ, क्यू के ऑल रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए रिमूव। ऐड मेथड ऐड। अच्छा, डी क्यू का देखो, और डी क्यू के पास क्या है, सॉरी क्यू के पास एक और मेथड है। एड फर्स्ट मेथड कहीं दिखा क्या, प्रायोरिटी क्यू के पास, कंट्रोल एफ, ऐड फर्स्ट, ऐड एलिमेंट होगा सिंगल डेटा ऐड करने के लिए, और ऐड फर्स्ट, ऐड फर्स्ट किधर है, इसमें नहीं है। किधर चला गया, एरे डी क्यू में देखते हैं। एरे डी क्यू में तो फर्स्ट और लास्ट दोनों मिलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, पोल, पोल फर्स्ट, पोल पॉप, पुश, रिमूव। ठीक, एक्चुअली क्या है इसमें तो दिखा रहा है, लेकिन चलो, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, डी क्यू का देख लो, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, और ऑफर फर्स्ट, ऑफर फर्स्ट ऑफर लास्ट। रिमूव, रिमूव लास्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये तो लास्ट क्या है, हाँ? सभी जितने भी मेथड है फर्स्ट और लास्ट दोनों के स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? नहीं, अभी नहीं सोच पाया। ये DQ है, ये जो आया था, ये आया है तुम्हारा 1.6 कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यू DQ इंटरफेस
एरे डी क्यू इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब आया, इंट्रोड्यूस हुआ है 1.6 में, सही है 1.6 में आया है। और प्रायोरिटी क्यू जो है, प्रायोरिटी क्यू जो है ये आपका 1.5। तो ये ओल्ड है, इसका एडवांस है एरे डी क्यू। समझ में आ रहा, दोनों में अंतर, यस सर। इसका एडवांस है। एक जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है, लेकिन दूसरा जो है वो आप चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट से भी फर्स्ट एलिमेंट निकाल सकते हो, एंडिंग पॉइंट से, दोनों साइड से भी निकाल सकते हो। इसका दोनों मैनर है, स्टार्टिंग से भी जहां से डेटा ऐड हो रहा वहां से बाहर निकाल सकते हो, जहां पर डेटा खत्म हो रहा वहां से भी, मतलब इसका दोनों साइड का दरवाजा है। बस इसीलिए फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट सारे मेथड हैं। अब समझ में आया, इसका जो है इसका सिर्फ एक ही साइड है पोल, यहां से ये 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रोल डी, इसमें जो है दोनों साइड से, मतलब इधर से भी और वो ये दोनों साइड से ओपन। बात कर रहा सीन नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना कि ये इसका जो मैनर है, आप इधर से भी डेटा को निकाल सकते हैं फर्स्ट, और इधर से भी डेटा को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ओनली एक ही है, एक ही मैनर, बस सीधे फॉरवर्ड। ये बैक एंड नेक्स्ट पे फॉलो, बैक एंड नेक्स्ट पैटर्न पे है, और ये ओनली नेक्स्ट 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 चलता है। बस यही डिफरेंस है एरे इसमें डी क्यू में और प्रायोरिटी क्यू में, क्यू और डी क्यू में, और कुछ अंतर नहीं। बस हमें बस ध्यान रखना है कि पूल क्या है, मतलब जो हेड है वो हेड कैसे निकालना है, कौन होगा हेड उसको चेक करना है, हेड कौन सा है, यस उस करना है। एलिमेंट हमको रिटर्न करके देता है लेकिन रिमूव नहीं करता है पोल। तो ये सारे मेथड हमें बस देखना है कि इसका काम क्या है, बाकी सारे मेथड दोनों का काम सेम है, ठीक है। डी क्यू कौन सा बचा यार मेथड इसमें, पोल लास्ट, पुल, पॉप, पुश। पुश पीक फर्स्ट, पीक हो गया, पीक पीक फर्स्ट, पीक लास्ट। चलो ठीक है, सब समझ गए, फर्स्ट लास्ट है। एक आके एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है चले। यहाँ मैं न्यू पैकेज देते हैं, कंट्रोल एन क्लास, अरे कभी कभी उंगली भी काम नहीं करते हैं मेरी, तो क्या है AIT.com डॉट क्यू क्यू चलो एक एग्जांपल देखो, जैसे कि प्रायोरिटी क्यू हम ऐड करते हैं न्यू
priority queue java.util package, bस add queue, queue में ऐड करते हैं queue डॉट एड मेथड, ऐड कर लो इसके अंदर डेटा, बहुत से queue में ऐड कर दिया शिवम और शिवम के बाद कौन है, मोहित, आयुष, मयंका, सभी लोग आए हैं नहीं, जितने लोग का नाम लिखूंगा। आ जा रही है? हाँ सर। देखो दो लोगों का तो जिसका नाम लिखा हो तो आया ही नहीं, साक्षी मिश्रा और नैनिका नंदन। देखो अब डेटा हमने कैसे ऐड किया, यहाँ शिवम, नैनिका, मोहित और शिवम, साक्षी, नैनिका कहाँ चली गई, यहाँ। तो इसको एक बार एक काम करते हैं, इटरेट करते हैं, जैसे फॉर ईच साउथ क्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पास क्या दे रहा है आपको, कौन सा मैंने शॉर्टिंग में दे रहा, ANMS शॉर्टिंग करके दे रहा क्यों, वो सर अच्छा। सॉर्टिंग नहीं है। हाँ, यहाँ जो आता है इसके अंदर ऐड होगा, उसमें इंसर्शन ऑर्डर नहीं है। यहाँ देखो मैंने एक क्यू डॉट एलिमेंट मेथड यूज किया, क्यू डॉट एलिमेंट मेथड, इसको ये रिटर्न करता है हमें ऑब्जेक्ट्स, या तो डायरेक्ट प्रिंट करा लो क्यू डॉट एलिमेंट मेथड, इसको हमने क्या किया, कंपोर्ट एक्स आउट, तो एलिमेंट मेथड जो है सबसे, जो क्या बोलते हैं, टॉप पर हेड, वो रिटर्न करता है, हेड एलिमेंट। हेड पे कौन है सबसे टॉप पे, यहाँ आयुष, ठीक है। ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है कि अब किसी भी मैनर में दो डेटा वो ऐड कर लेगा, लेकिन ये जो निकाला गएगा फर्स्ट इन जो हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। तो यहाँ हेड की बात की जा रही है, जो सबसे टॉप पर होगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा। तो एलिमेंट मेथड क्या बोल रहा है, एलिमेंट मेथड रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब हम चेक करते हैं क्या एलिमेंट मेथड रिमूव भी करता है, क्या एलिमेंट मेथड रिमूव करेगा,
या सिर्फ हमें इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये एलिमेंट मतलब हेड में ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। चलो, तो यहां एस आउट क्यू एलिमेंट रिमूव हुआ है या फिर इंफॉर्मेशन दिया है, बताओ। एलिमेंट रिमूव किया है ना? नहीं सर। नहीं किया सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो आप जानना चाहते हैं कि टॉप पे हेड में कौन सा एलिमेंट है टॉप पे, तो वो रिटर्न करेगा हेड एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। जो भी हेड एलिमेंट होगा उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, रिमूव नहीं करना। ठीक है, एलिमेंट मेथड का काम क्या है? डेटा आपको देगा, रिमूव नहीं करेगा टॉप एलिमेंट। ठीक है, अगर हम को चेक करना, उसका कोई ऑर्डर नहीं, इंसर्शन ऑर्डर नहीं है, ये आपका डेटा होगा जो फर्स्ट इन मतलब क्यू के अंदर जो डेटा जाएगा वो फर्स्ट इन में जो होगा उसी को डेटा निकाला जाएगा बाहर। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने मैनर कुछ भी चेंज कर लो, कंट्रोल एक्स, नैनिका चली गई है लास्ट में और आयुष आ गया फर्स्ट में, मोहित इधर। तो ऑर्डर इससे मतलब नहीं है कि कौन से ऑर्डर में आप डेटा एंटर करना है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहले क्यू में पहुंचेगा, सबसे पहले क्यू में जो जाएगा वो कहलाएगा फर्स्ट इन। अगर 1000 डेटा है तो सबसे पहले 1000 में कौन से डेटा को दिया जाएगा, कौन सा डेटा आपका स्टोर होगा, वो कहलाएगा फर्स्ट इन। और उसके बाद जो सबसे टॉप पे जो डेटा ऐड हुआ है उसको निकाला ही जाएगा सबसे पहले। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसी को बोलते हैं कि जो सबसे पहले डेटा in हुआ है, वही डेटा क्या डेटा रिमूव नहीं होगा ना? नहीं, रिमूव होगा, एलिमेंट मेथड से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये सर। डेटा जो है एलिमेंट मेथड भी मैं हाँ क्या बोलूं, सब क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, तो थोड़ा सा बोलो। फर्स्ट इन यही है ना एलिमेंट, यही तो बता रहा है कि टॉप पे एलिमेंट कौन है, हेड। सबसे पहले कौन ऐड है, तो यही तो बता रहा है। सर वो ये बोलना चाह रहा है कि हमको अपने हिसाब से रखना है टॉप पे उसको सर, वो एलिमेंट उस पर एलिमेंट चलाना है सर। टॉप पे तुमको कौन सा एलिमेंट रखना है? जी सर। यस सर। अपने अकॉर्डिंग तुमको टॉप पे रखना है, तो अपने अकॉर्डिंग तुम टॉप पे रखोगे तो फिर ये क्यों क्यों यूज कर रहे हो? फिर उसके लिए इंसर्शन ऑर्डर यूज करो, जो चीजें पहले रखोगे वो पहले निकलेगा। यस सर। सबका अलग अलग यूज है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें डेटा आपने ऐड कर दिया जो, हाँ हाँ, स्टैक है। स्टैक मतलब क्या है कि आप पूरा डेटा ऐड कर दो, उसके अंदर जो डेटा होगा वो क्या करेगा, निकाला जाएगा, उसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है डेटा जो पहले जाएगा क्यू के अंदर, जो पहले क्यू के अंदर जाएगी। जैसे कि आपने क्लिक किया एक बटन पे तो वो क्यू के अंदर चला गया, अब दूसरा फिर क्लिक, तीसरा क्यू, तो वो क्यू के अंदर जा रहा है। तो जो क्यू के अंदर पहुंचेगा उसको बोला जाएगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका जो है, ये जो आप ऐड कर रहे हो डेटा, ये इनके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कि कौन सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड होता है। जो सबसे पहले प्रोसेसर उनको टाइम देगा, सबसे पहले वो डेटा ऐड होगा, वो डेटा निकाला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंसर्शन ऑर्डर होता है कि हमको जो, हाँ, आप टाइम डिले हो, लेट हो चलेगा, लेकिन आपको 1 by 1 डेटा ऐड करना है, वो इंसर्शन ऑर्डर।
आपको बोले को टाइम से मैच नहीं कर रहा, सबको सेम प्रायोरिटी दो, जो 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 डेटा सबसे पहले गया वो अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो बता रहे हैं इसका कैसे सेट होता है सारी चीजें, है ना। हेलो। यस सर। अभी आगे बता रहे हैं, अभी मेथड देख लो, फिर आगे मैं सब बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें मतलब ऐड करानी है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना, सेकंड किसको देना है, अभी सब देख लेते हैं, ठीक, एक एक करके। तो मेथड पहले समझ लो। एलिमेंट का यूज क्या है, एलिमेंट एलिमेंट मेथड का यूज क्या है, आपको हेड एलिमेंट बताए, हेड ऑब्जेक्ट बताएगा कि सबसे टॉप पे कौन सा है। तो जैसे डायग्राम में यहाँ है, तो ये हेड, ये कौन है, यहाँ सबसे पहले ये यही इंटर हुआ था, जो सबसे पहले एंटर हुआ है वो सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। लेकिन हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जब हमें इसको इसको रिमूव नहीं कर रहे, इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे कि आप बताओ कि हेड एलिमेंट है कौन, हमको जानना है। तो हेड एलिमेंट कौन है, ये किससे पता चला, एलिमेंट मेथड से, ठीक है। एलिमेंट मेथड के बाद अब हमें जानना है, मान लो, ठीक है, जैसे कौन सा मेथड है, नेक्स्ट डॉट पीक। सर ये लाइन नंबर 22 सर आप बता रहे थे सर, कुछ ब्रेक कर दिया था। तो पीक मेथड क्या काम करता है, ये पीक मेथड, आपको स्क्रीन फ्रीज है क्या मेरी, विजिबल है ना। यस सर, विजिबल है। हाँ, पीक मेथड ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट किसके बेस पे, जो आपका हेड एलिमेंट है। अरे वो कहाँ चला गया, 1 मिनट, एस आउट क्यू, नेक्स्ट एस आउट क्यू। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, पोल, एस आउट क्यू डॉट पोल, एस आउट क्यू। और एक कौन सा मेथड था पोल के बाद, तीसरा कौन सा है, रिमूव, लास्ट में रिमूव, एस आउट क्यू डॉट रिमूव, और एस आउट क्यू। क्यू कौन सा वाला चला है ये, फर्स्ट रिटर्न केस में पोल मेथड और रिमूव मेथड। और क्या है, पोल मेथड क्या काम कर रहा है, हेड को रिमूव कर रहा है, जो भी हेड है। रिमूव मेथड भी हेड को रिमूव किया जा रहा है, यहाँ पास नीचे लिख के आ रहा है, ड्राइव्स एंड रिमूव द हेड नोड ऑफ दिस क्यू। This method differs from poll only
इन दैट इट थ्रो एक्सेप्शन इफ दिस इज क्यू एम्प्टी। मतलब बस यही है कि ये जैसे पोल काम करता है उसी तरह से रिमूव मेथड काम करता है। और ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन थ्रो होता है। ये बताता है कि इफ दिस क्यू इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ये आपको बताएगा। तो यहां से अगर आप देखना चाहें तो पोल मेथड का डेफिनेशन और रिमूव मेथड, ये दोनों यहाँ इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है। देखो कहाँ चला गया। सर तो वॉइस रिमूव प्रॉब्लम आ मेथड रही है सर। है कि और किस उसको सभी को रिप्लाई करो यार। यस सर, सर यस सर। अभी बताओ, अभी आ रही है आवाज सही? मोहित चला गया क्या? हाँ आ रही है सर, अब आ रही आ रही है अरे सर, आ मैं रही है। मो, हाँ मोहित है। को मैंने क्यू से थोड़ी निकाला, मतलब बैच से नहीं निकाला था यार। मोहित को ये क्यू से निकाला, सही में निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो रिमूव मेथड क्या कहता है कि आप रिमूव कर दो, ठीक है, आप हेड जो एलिमेंट है रिमूव कर दूंगा, लेकिन ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। ये अगर किस किस पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अगर वो डेटा नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हेडक क्या है आपकी, इस अगर इस एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा आपको। जब भी आप रिमूव मेथड में डेटा रिमूव किए, अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। मतलब एक मैसेज यूजर को बताना पड़ेगा कि नो सच एलिमेंट फाउंड, या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ये है रिमूव मेथड। लेकिन पोल मेथड जो है, पोल मेथड कहाँ चला गया पोल मेथड? पोल मेथड क्या होता है, सारी चीजें आपको चेक करेगा, रिजल्ट देखेगा, कंपेयर करेगा, हाँ कंपैरिजन करेगा। यस देखो कंपैरेटर यूज हुआ है यहाँ पर, हाँ कंपैरेटर। तो कंपैरेटर इसको कंपेयर करेगा, लेकिन अगर डेटा होगा तो रिमूव करेगा, नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा क्या है रिमूव और पोल में? रिमूव जो है एक्सेप्शन थ्रो करता है। अभी आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ है, इस वजह से आप शायद क्लैरिटी नहीं आ रही होगी कि ये एक्सेप्शन थ्रो का मीनिंग क्या है, क्यों थ्रो कर रहा है। ठीक है ना? यस सर। सर एक्सेप्शन थ्रो लेकिन सर आप इतना है, याद सर रखो, है, सर है क्या सर, समझा नहीं मेरा एक्सेप्शन थ्रो में। एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब कि बेसिक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं जावा फुल स्टैक में गया, और यहाँ आप लोग का बैच कौन सा है, CJ7। CJ7, CJ7 में यहाँ पर देखो दो इमेज है, ठीक है, डेमो 1 डेमो 2, दो इमेज है। मैं सर्च करूं डेमो-1 इमेज, डेमो-1 सर्च कर डॉट png, कितने इमेज आया यार? इमेज 1 आया, एक इमेज आया। अगर मैं यस डेमो सर। 2 डालूं तो, सेकंड डेमो आ टू जाएगी। डाला तो
ले, लेकिन डेवलपर कितने स्मार्ट हैं, डेवलपर कितने स्मार्ट है कि यूजर को बता दिए है कि हे यूजर आप ज्यादा देर वेट मत करो, डेटा है नहीं, डेटा है नहीं, नहीं तो यूजर क्या करेगा, सर पकड़ के बैठा रहेगा, बोलेगा कि अभी लोड हो रहा होगा, डेमो 3 इमेज आ रहा होगा 10 मिनट के बाद पता चलेगा अरे पता नहीं क्या बात है, अभी तक पता नहीं है भी कि नहीं है, वो कब से वेट कर रहा है, कितने देर तक वेट करेगा यार। वो जाके सिस्टम अपने जो भी नियरेस्ट शॉप होगा वहां जाके बोलेगा भाई देखो यार मेरे सिस्टम को प्रॉब्लम है, वो मैं मेरे पता नहीं मेरा फाइल था इसके अंदर डिलीट हो गया है कि है मुझे याद नहीं है, अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो आ भी नहीं रहा। तो यूजर को चाहिए ना कि डेवलपर को चाहिए कि यूजर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे कि अगर डेटा नहीं है तो अब बताओ कि डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है तो कौन बताएगा, एक्सेप्शन थ्रो करो कि ये एक्सेप्शन है कि जो चीजें नहीं मिल रही है एक्सेप्शन है, तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन थ्रो कराना। जब एक्सेप्शन थ्रो होगा तो हम मैसेज पास करेंगे, डिलीवर करेंगे। अगर एक्सेप्शन थ्रो का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग मिस्टेक नहीं है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, प्रोग्राम करेक्टली चल रहा है, यूजर की मिस्टेक है, यूजर ने रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड किया है। जब ये डेटा है ही नहीं तो क्यों तुम सर्च कर रहे हो, लेकिन यूजर को ये चीज मालूम भी नहीं है ना कि डेटा है या नहीं। तो यूजर के रॉन्ग इनपुट से जो अनवांटेड चीजें जो अकर होती हैं, अनवांटेड जो चीजें हम नहीं चाहते कि वो हो, अगर वो होती हैं तो उसको हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शन के थ्रू, कि हो सकता है यूजर कोई ऐसी अनवांटेड चीजें सर्च करे जो नहीं सर्च करिए, जो चीजें अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चीजें अगर वो एंटर करता है तो उस चीजों को हम हैंडल करते हैं, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी प्रोग्रामर होगा उसको करेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कोड नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि यूजर के माइंड के ऊपर है। आपको मैं बोलूं कि आप मुझे 10,000 रुपीज सेंड करो, आप बिना बैलेंस चेक किए मुझे 10,000 रुपीज सेंड किए, पता चला कि आप में 10,000 नहीं था 9,000 था, तो पैसा आएगा? अपने बैलेंस नहीं चेक किया तो पैसा ट्रांसफर होगा क्या? बोलो यार, यस या नो? नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपके अकाउंट बैलेंस है या नहीं है? हाँ? तो यूजर को फंक्शनैलिटी ये भी देनी पड़ेगी कि हे यूजर, आप अपना बैलेंस चेक करने के लिए आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे चेक करके बताएंगे कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है या नहीं। लेकिन उसे ये चीजें नहीं मालूम होगा तो वो पहले सेंड कर देगा, फिर बाद में मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तब आपको याद आएगा, तब आप चेक करेंगे अरे यार कितना है। आया समझ में? तो वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं जब यूजर अनवांटेड चीजें या रॉन्ग इनपुट सेंड करता है डेटाबेस में, डेटाबेस से काम करवाने के लिए। तो डेटाबेस में वो चीजें है नहीं तो कहां से करेगा? तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आया समझ में एक्सेप्शन? अगर होगा तो डेटा ला के देगा, अगर नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आप लोग ठगा डालते हैं यार, मुंह दर्द करने लगते हैं बोलते बोलते। ठीक है, तो ये चीजें देखो क्या अंतर है इसमें, रिमूव और पोल में ये अंतर है कि एक्सेप्शन थ्रो करता है और पोल एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों रिट्राइव्स एंड रिमूव। रिट्राइव करते हैं डेटा, मतलब डेटा यहां से निकाला भी जाएगा, मतलब डेटा रिटर्न भी करेगा और क्यू में से रिमूव भी किया जाएगा। वो आपको डेटा रिटर्न भी कर रहा और रिमूव भी कर रहा, ये चीजें हैं। ठीक है, तो रिट्राइव एंड रिमूव का मतलब क्या है कि निकालो, डेटा निकाल के हमें दो और रिमूव करो। ठीक है, ये उसी तरह से एलिमेंट का है। एलिमेंट में भी यही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर एलिमेंट अगर होगा, एलिमेंट होगा तो रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यही चीज यहाँ दोनों मेथड में है कि पीक और एलिमेंट्स में। पीक मेथड क्या है? चाहे आप पीक
हम्म, ऐड मेथड ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ऐड मेथड इलीगल स्टेट एक्सेप्शन मतलब कि जितना डेटा आपको भरना था आप भर चुके, अब इससे ज्यादा डेटा ऐड नहीं होगा, तो क्या बोलेगा, क्यू फुल। क्यू क्या होगा, जितना मेमोरी था आपके पास 10 GB हार्ड ड्राइव थी, आपने 10 GB पूरा फुल कर दिया, अब बोले ऐड कर रहा हो, तो ऐड करने के लिए यूजर तो कब तक ऐड करता रहेगा, 10 GB तक ना। 10 GB के बाद आप मैसेज थ्रो करोगे ना कि भाई क्यू जो है फुल हो चुका है, अब डेटा ऐड नहीं किया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यूजर बैठ के वेट करेगा, यार ऐड क्यों नहीं हो रहा, लगता है प्रोग्राम मिस्टेक है। समझ में आया, ऐड मेथड ये देखो यहाँ पास थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन। तभी एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सब चीजें स्क्रैच से बताऊंगा, सारी चीजें कैसे कैसे वर्क करते हैं। अभी बेसिक बेसिक आइडिया ले लो कैसे काम हो रहा है, फिर बात बताऊंगा। ठीक है, तो ये ऐड मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और रिमूव मेथड एक्सेप्शन, एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, बस है पीक मेथड, ये टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है, जो भी टॉप में एलिमेंट होगा चेक किया जाएगा, नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न करो, थ्रो करो एक्सेप्शन, नहीं तो रिटर्न करो वो एलिमेंट, तो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। इस एलिमेंट मेथड और पीक मेथड को दोनों को काम किया, ये इंटरनली पीक मेथड कॉल कर रहा है बस। और एड ऑल का मतलब ये है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए, एक से ज्यादा डेटा आपको ऐड करना है कलेक्शन में। मीन्स कलेक्शन वन मतलब पहले से क्यू बना है, और एक ओल्ड क्यू है, दूसरा न्यू क्यू है, तो ओल्ड क्यू का डेटा न्यू क्यू में ऐड करने के लिए। तो ये ऐड ऑल से आपको समझ में आ रहा हो क्या काम करना है। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये बोलो यार, क्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, यही है, बस ये निकालना है, ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही है मैनर। दूसरा देखो, डी क्यू। डी क्यू में ये है डी क्यू जो है इसके अंदर एरे डी क्यू है। क्यू एरे डी क्यू मेन मेथड, और मैं क्या करूँ, एरे डी क्यू का न्यू एरे डी क्यू जावा डॉट रूटिन पैकेज क्यू ऐड कर लो, डी क्यू डॉट ऐड ऐड कर लो क्या, मैं डेटा 10, सॉरी 10 20 and pass out DQ। ठीक है, 10 20 ये क्या आ गया आपका, 30 40 ये इस इसका इसमें
लेकिन लास्ट में ऐड नहीं कर सकते। जो भी ऐड होगा स्टार्टिंग में फर्स्ट हमें, जैसे कि यहाँ पास आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है सर। जी सर। क्यू में क्या है, हमेशा ऐड होगा इधर फर्स्ट में add होगा। आप इधर से ऐड से ऐड नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है डी क्यू में इधर से भी ऐड हो जाएगा और आप चाहेंगे तो इधर से भी ऐड हो जाएगा। तो ये है इसका मेन एडवांटेज एलडी क्यू का, कि ये दोनों साइड से ऐड हो जाता है। इधर से चाहे निकाल भी सकते हैं, इधर से चाहते निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से फ्री है। ये सिर्फ किसका है, इस तरफ से आएगा और इस तरह से निकलेगा, बस इसका एक ही ऑर्डर है। ठीक है? देखो एरे डीक्यू में एलिमेंट मेथड कॉपी नहीं किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो इसके पास क्या है, डॉट एलिमेंट मेथड, क्योंकि क्यू है ना तो एलिमेंट मेथड हो गई। हाँ, एलिमेंट मेथड का काम क्या है, एलिमेंट मेथड और फर्स्ट रिकॉर्ड जो होगा निकालना। ठीक है, आपने क्या बोला, ये फर्स्ट जो भी होगा या जो भी क्यू में ऐड होगा वो डेटा आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, दूसरा इसमें मैंने बोला ऐड फर्स्ट एस आउट डी क्यू डॉट ऐड फर्स्ट। ऐड फर्स्ट इसके अंदर ऐड करना है आपको 10 20 30 था, यहाँ पास नया 50 60। अच्छा, एक मिनट, इसको प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि ये प्रिंट वर्ड मेथड है ना, तो यहाँ मैंने ऐड करा दिया। ऐड फर्स्ट देन प्रिंट देखिए, फर्स्ट में ऐड होगी, फर्स्ट में ये ऐड करता है। ऐड आप फर्स्ट में कर सकते हो, आप ऐड लास्ट डीक्यू में आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। डीक्यू डॉट ऐड लास्ट 70। फर्स्ट में ऐड हो रहा, लास्ट में ऐड हो रहा। इसी तरह से फर्स्ट से रिमूव कर सकते हो, लास्ट से रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शनैलिटी किसमें, प्रायोरिटी क्यू में नहीं है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, ओनली डेटा आप ऐड करते जाएंगे, ये डेटा ऐड होता है किसके अंदर, लास्ट में। ठीक है, अब इसके पास ऐड फर्स्ट मेथड है, ऐड फर्स्ट नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली डेटा ऐड कराएंगे और जो भी ऐड होगा डेटा वो पहले ही करेंगे। यहाँ क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो एलिमेंट है सबसे पहले ऐड हो गया था तो सबसे पहले निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है क्यू है, ये भी एक क्यू है, तो ये क्यू में क्या कर रहा है, जो सबसे पहले ऐड हुआ है वो भी यहाँ से पहले निकाला जाएगा। तो अगर आप चाहे तो ये लास्ट वाला भी डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं, लास्ट में जो ऐड हुआ है लेफ्ट वाला बाहर निकाल सकते हैं इधर से। ठीक है, ये इसके अंदर ये अंतर है, ये दोनों तरफ से वर्क करता है। अब देखो, अब कौन सा एग्जाम का
है एरडीपी का। इसी तरह से ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल पोल लास्ट, और रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, वही मेथड है। ठीक है, डी क्यू डॉट पुल, पुल पुल करेंगे तो पुल होगा आपका टॉप एलिमेंट, हेड एलिमेंट जो से करा लो ना, एस आउट, ये हो गया। उसको प्रिंट कराना तो सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। कंट्रोल, स्क्रीन फ्रीज है मेरी। हेलो, आ गई सर, अब आ गई। शो आ गई सर, आ गई। आ रही, हाँ याद, ठीक है। यहाँ हम कर लेते हैं ऐड पोल, ऐड पोल, पोल ऐड करोगे तो यहाँ पर बच्चे सॉरी डी क्यू डॉट पोल। तो यहाँ क्या किया, सबसे पहले पोल किया, जो पोल किया कौन सा एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करना है, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट। अगर बार आपको यूज करना है तो आप 2-3 स्टेटमेंट देख लो, आपको यहाँ से वैसे भी क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, देखो पहले 60 निकाला बाहर, फिर उसके बाद 10 20 30, इस तरह से अब धीरे धीरे निकालते जाओगे सारे के सारे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट निकाल ठीक है। देंगे। पोल समझ में आया कैसे काम कर रहा है डीक्यू में। अब हमें करना है पोल लास्ट। आपको क्या, कंट्रोल एक्स कर लेता हूं क्योंकि, या फिर एक काम करो कंट्रोल जेड को, फर्स्ट है लास्ट है, लास्ट, तो ये सारा क्या करेगा, लास्ट वाला निकाल देगा। एक बार अपने से ट्राई करोगे, अरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। रन, ये देखो अब क्या निकाला लास्ट से, 17 50 40 30, और ये क्या बचा आपका 20 10, ये लास्ट। पोल फर्स्ट, फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट से निकालोगे, वही है पोल फर्स्ट पोल लास्ट। पोल मतलब जो होगा बाय डिफॉल्ट जो पोल चलता है वही आपका पोल फर्स्ट चलेगा, ठीक है। कर लोगे यार प्रैक्टिस, देख लोगे इसमें, कुछ ज्यादा नहीं है, ये सब है। हेलो, कल आपको बताएंगे, यस आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कल जो Yes, आपका sir. चैप्टर चलेगा वो आ है रही है। स्टार्टिंग। आ रही है। हाँ ये बस हो गया। कल का जो है हैश टेबल कवर करेंगे। जो हैश टेबल क्या है, एक लेगेसी क्लास है। हैश टेबल बचा है आपका, और बचा है प्रॉपर्टीज क्लास, और बचा है आपका फेल फास्ट, फेल सेफ, एंड और कौन सा बच रहा है, फेल फास्ट, फेल सेफ, हैश कंकरेंट हैश मैप देखेंगे इसके अंदर, फेल फास्ट फेल सब कब अकर होता है। तो ये 3-4 टॉपिक और बचा है, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जितने जो इंटरव्यू से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है कल आपका कंप्लीट कर देंगे इसमें, ठीक है।
हेलो। यस सर यस। यस सर। हाँ, कंपेरेबल कंपेरेटर अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। फेल फास्ट फेल से 100% पूछे जाने वाला है। कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन हैश टेबल, और इसमें बकेट्स क्या होते हैं कल बताऊंगा कैसे बकेट्स बनाते हैं कल। और इक्वल्स मेथड, इक्वल्स ऑपरेटर में डिफरेंस, हैश सेट हैश मैप में डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें रहेंगी। तो कलेक्शन की चीजें टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों को बना के भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना कलेक्शन और आउटपुट से। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल ज्वाइन करो क्लास। सर थोड़ा सर ये बता दीजिए सर, थोड़े सर एक एक मिनट। एनर्जी बची नहीं है यार। ठीक है सर, रहने दीजिए अभी, कल पूछिए। अच्छा, तो इतना एनर्जी था बस चला लिया, जाए भूख लगी Yes, बहुत sir. तेज, कब से बैठ 7 बजे से बैठे बैठे टाइम जाता है। यस सर, यस सर। अच्छा बताओ बताओ देख लेते हैं। सर पीक क्या लगा मेथड था और सर कल? ये एलिमेंट मेथड। पीक मेथड कुछ नहीं, सिंपल ऊपर का टॉप का एलिमेंट निकालने के लिए। यस सर। टॉप का दो नहीं, एलिमेंट यूज करोगे पीक यूज करो, बस उसमें एक में एक्सेप्शन थ्रो करता है, एलिमेंट यूज करोगे एक्सेप्शन थ्रो करोगे, पीक में एक्सेप्शन थ्रो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा बताऊंगा, अभी तो पूरा बचा है यार, अभी पूरा हैश मैप कंकरेंट मॉडिफिकेशन फेल फास्ट फेल सेफ, अभी हैश टेबल ये सारी चीजें भी दिखाएंगे बताएंगे। यूज अभी यूज आता रहेगा, देखिए बता दूँ। ठीक है, तो तक आप एक बार अपने से खुद से एक बार ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं कल बता दूँ। यस सर। क्या मैं सोचा कि आज फटाफट ये क्यू एंड डी क्यू कंप्लीट कर दूं, इस चक्कर में मैं फटाफट बता दूं। टाइम भी काफी निकल गया, अभी टेस्ट भी है आप लोग का, नहीं तो फिर आराम से बताता धीरे धीरे एक एक चीज। ठीक ठीक है सर, आराम कीजिए आप, पर खाना वाना खाइए। गुड नाइट। हाँ, मुझे लगा कि आप लोग अब इतना मेच्योर तो हो गया हो, अब आ रहा है बार बार हर चीजों के लिए डायग्राम अब ड्रॉ नहीं करना, अच्छी बात है, अब सीनियर होते जा रहे धीरे धीरे। हाँ सर। सर सीनियर तो जब ही होंगे जब सर सीनियर डेवलपर बनेंगे सर। अरे बन जाओगे यार, सीनियर डेवलपर में क्या है, सीनियर डेवलपर कम और हेडेक वाला रहता है, जूनियर डेवलपर का काम बल्कि वाले अच्छा रहता है। जूनियर डेवलपर नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है कोई बात नहीं, ला मैं देख लेता हूँ यार। ठीक है, सपोर्ट दे दो, कोई सपोर्ट दे दिया, बता भाई तू क्या कैसे करना है। सीनियर डेवलपर पूरा दिमाग लगा रहा अपना धीरे धीरे, जूनियर डेवलपर क्या है, नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या मालूम है ना सीधा। सर दिशा निर्देश ऊपर से आएगी तो काम करेगा वो। हाँ, सीनियर डेवलपर को तो ऊपर से भी लेंगे नीचे से भी, दोनों तरफ से जाता है बेचारा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। और देख लो अपना स्टूडेंट वगैरह बात कर लो यार, बैच स्टार्ट हो गया है और स्टूडेंट सर वॉइस चली गई सर। हेलो। हाँ, ये नया बैच स्टार्ट हो गया है, डेमो क्लास कंप्लीट भी हो गया, आप लोग स्टूडेंट का देख लो।